देश के सबसे स्वच्छ शहर के युवा भी कमाल कर रहे हैं। इंदौर के युवा ने पीतल का संविधान बना डाला, जिस संविधान से देश का नाम दिया गया। इस किताब के 54 पीतल के पन्नों पर लेजर प्रिंटिंग के जरिए संविधान की मूल भावना उकेरी गई है। देखिए। देश की शान, लोकतंत्र का ज्ञान, भारत का मान, पीतल पर संविधान। कोई भौगोलिक क्षेत्र तब तक राष्ट्र नहीं कहलाया जा सकता जब तक वहां स्वतंत्र शासन, संविधान न हो। नागरिक हो या सरकार, संविधान से ही उन्हें मिलती है शक्तियां और अधिकार। भारत का संविधान दुनिया के सबसे बेहतर संविधान में से एक है। आपने इसे देश के दिल में बसा देखा होगा, कागजों के पन्ने पर छपा देखा होगा, लेकिन अब जरा ये देखिए, यह पीतल की मामूली शीट नहीं, इस पर उकेरी गई है संविधान की मूल भावना, जिसे समझने के लिए संविधान विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं। इनमें चित्रों के जरिए संविधान की मूल भावना दर्शाई गई है, जिससे कि हर कोई अपने अधिकारों, कर्तव्यों के बारे में जान सके। पीतल के संविधान को तैयार किया है इंदौर के युवा एडवोकेट लोकेश मंगल ने, और इसे नाम दिया है संविधान से देश। इसके साथ ही लोकेश ने एक और किताब की योजना बनाई है, जिसमें 193 देशों के संविधान को संरक्षित किया जाएगा। पीतल की एक किताब 4 फीट लंबी होगी, जिसमें 99 पेज होंगे और जिसका वजन 57 किलो होगा। इस किताब में पीतल पर उकेरे गए 6000 चित्र होंगे। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने किताब के कवर पेज का अनावरण किया है। 32 किलो पीतल के भारतीय संविधान को दर्शाती हुई 54 पन्नों की किताब माननीय कर्नाटक राज्यपाल थावरचंद जी की प्रेरणा से तैयार की गई थी। पिछले विगत 6 वर्षों से 193 देश को लेकर हम लोग काम कर रहे थे, जो कि एक नई किताब आने वाली 193 देश की, जो कि संविधान से देश नाम से ही होगी, जिसका मुख्य पृष्ठ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर जारी किया गया है। चूँकि बाबा साहब का पूरा जीवन समाज के लिए, समाज के द्वारा सींचा गया जीवन था, जिन्होंने अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए चिंता की, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए 193 देश की जो एक पीतल की किताब आने वाली, जो कि 57 किलो की होगी, जिसका मुख्य पृष्ठ 10 किलो का है, उसका मुख्य पृष्ठ जारी किया गया। लोकेश अपनी अगली किताब तैयार करने में जुटे हैं, लेकिन इससे पहले पीतल की जो संविधान इन्होंने तैयार की है वो भी शानदार है। इस संविधान का वजन 32 किलो है, जिसमें पीतल के 54 पन्ने हैं। लेजर प्रिंटिंग के जरिए इसे तैयार किया गया है। इसे तैयार करने के लिए 25 सांसदों, 45 विधायकों से रायशुमारी की गई। 20 कलेक्टर, 17 संविधान विशेषज्ञों से सलाह ली गई। इसके साथ ही धर्म गुरुओं और राजनीतिक दलों से सुझाव लिए गए। हर प्रत्येक देश के संविधान को हमने पीतल पर उकेरा है, जो कि पीतल सबसे शुद्ध माना गया है और ये अजर अमर दस्तावेज है, ये कभी खराब नहीं होता है। और इसे चित्रों के माध्यम से लिया गया है कि ताकि ये बहुत सारी हमारे यहाँ भाषा है, इसलिए हमने इसे चित्रों के माध्यम से लिया गया है और प्रत्येक लोगों को इस संविधान को पहुँचाया जा सके, उनके अधिकार और कर्तव्यों के बारे में हम उनको बताया जा सके। तो इस तरह तैयार हुआ पीतल का ये संविधान। इसे बनाने के लिए लोगों से 10-10 रुपए जमा किए गए और 49,000 रुपए की लागत से पीतल के संविधान को तैयार किया गया। इस किताब की लेजर ड्राफ्टिंग करने वाले अक्षय आचार्य बताते हैं कि पीतल को सबसे शुद्ध धातु माना जाता है। इसे हजारों साल तक सहेज कर रखा जा सकता है। धर्म गुरुओं ने भी पीतल को शुभ बताया है, जिसके चलते किताब पीतल पर बनाई गई। इसकी प्रेरणा महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरिजी महाराज से मिली। ये तो कमाल की बुक बनाई है और उसमें बाबा साहब अम्बेडकर भी नजर आ रहे हैं। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, वो साफ साफ नजर आता है। संविधान से देश के नाम की इस किताब पर एक गीत भी बनाया गया है, जिसे पद्मश्री अनूप जलोटा ने गाया है।
भजन गायक अनूप जलोटा संविधान की जन जागृति में अपना सहयोग दे रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस पहल की सराहना की है। हमारे एक बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता लोकेश मंगल जी ने पीतल के ऊपर संविधान का सिंबॉलिक उसमें चिन्ह है सिर्फ, और उन चिन्हों के माध्यम से संविधान की विधान को समझाने की कोशिश की गई है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। एक नया प्रयोग है और सरलता से लोग सिंबल को देखकर शायद संविधान को समझने की कोशिश करेंगे। देश का गर्व है संविधान। पीतल पर उकेरे गए संविधान की तो अलग ही है शान। शानदार पहल है ये, जिसकी सभी तारीफ कर रहे हैं। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। खुद पैरों से दिव्यांग लेकिन हौसले बुलंद हैं। हाथों में हुनर ऐसा कि खुद और परिवार की जिंदगी की जिम्मेदारी कंधों पर है। नाउम्मीदी के बीच बुलंद हौसले की ये कहानी आपको भी जाननी चाहिए। दिव्यांगता जरूरी नहीं अक्षमता का प्रमाण हो। हाथों में रेंच, दिव्यांगों का सहारा ट्राईसाइकिल को मरम्मत करते ये हैं धनेश दिव्यांग। हाथों में हुनर ऐसी कि आज धनेश की बेबसी भी उनके सामने घुटने टेक दी है। खुद भी पैरों से दिव्यांग हैं, अपने पैरों के बूते चल नहीं सकते, आज अपने ही पैर पर खड़े हैं। साथ ही इसी हुनर से चल रही है खुद और परिवार की जिंदगी भी। धनंजय जी यहाँ ट्राईसाइकिल बनाते हैं और ये खुद दिव्यांग हैं। कैसे आपने सीखा कि यहाँ ट्राईसाइकिल किस तरह से बनाते हैं? मैं अपने साइकिल से ट्राई किया था, मोबाइल को देख कर। कैसे ट्राई किए थे? क्या हो गया था आपका साइकिल? उसमें जो कंट्रोलर है वो खराब हो गया था, तो दूसरे से मांग कर कंट्रोलर लगाया और उसका वो वायरिंग तो सेट नहीं हो गया। तो धनंजय जी कहना है कि ये जो ट्राईसाइकिल है खुद खराब हो गई थी, उसके बाद उन्होंने मोबाइल से देखा, उसके बाद ट्राईसाइकिल को बनाना शुरू किया। अब तक कितने ट्राईसाइकिल को यहाँ पर बनाते हैं? 40-50 बन गए। 40-50 बन गए। यहाँ तक कैसे पहुँचे? किसने कॉल किया? कहाँ किसने मैसेज दिया फिर यहाँ पहुँचे? मैं सामू के बारे पूछा। सामू जान दिव्यांग है जो अमित शाह और अमित यादव सर ने वो अमित को फ़ोन किया। उसके बाद मेरे गाँव में एक लड़का के राम कुमार, उसको और उसके द्वारा मुझे सोचा। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर एक कस्बे में रहने वाले धनेश दिव्यांगन कहते हैं उनके लिए दिव्यांग जन अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है। दिव्यांग होते हुए वे दिव्यांगों के लिए काम करते हैं। खुद की ट्राईसाइकिल जब बिगड़ गई तो सोशल मीडिया से सीखा मरम्मती का हुनर। अब समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगों की ट्राईसाइकिल बनाने की जिम्मेदारी धनेश को सौंप दी। कलेक्ट्रेट में हम देख रहे थे कि कई लोगों को पुरानी जो ट्राईसाइकिल मिली हैं दिव्यांग भाइयों को, वो खराब हो जाती है और उसको रिपेयर करने के लिए बैटरी और बाकी सब उपकरण नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए विशेष रूप से एक हमारे दिव्यांग साथी हैं जिनको हमने इस काम में लगाया है कलेक्ट्रेट में, कि ऐसे कोई भी पुरानी साइकिल या कोई भी उपकरण जो खराब हो जाता है उसको। धनेश रोज अपनी ट्राईसाइकिल से दफ्तर पहुंचते, वहां पहुंचकर ड्यूटी में लग जाते हैं। कहते हैं इस काम में उन्हें बेहद खुशी मिलती है, जिससे किसी दिव्यांग की परेशानी दूर हो सके। उससे बेहतर क्या, अब उनके पारिवारिक स्थिति में सुधार आ रही है। धनेश ने शासन प्रशासन को धन्यवाद कहा है। ये कहानी है तो धनेश की, लेकिन प्रेरणा वो तमाम दिव्यांगजन ले सकते हैं जो समझते हैं दिव्यांगता अभिशाप है। न्यूज़ 18 के लिए बलौदाबाजार से योगेश यादव की रिपोर्ट। रायपुर के धनसुली गांव के लोग दहशत के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। आखिर क्यों? आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। इंसान घर सुरक्षित रहने के लिए बनाता है, लेकिन उसी घर में अगर जगह जगह दरारें पड़ जाएं, तो वही इंसान दहशत के साए में जीने को मजबूर हो जाता है। ऐसा ही हाल रायपुर के धनसुली गांव का है, जहां गांव के अधिकतर घरों में दरारें पड़ी हुई हैं। दीवार धसक चुकी है, छतें दरक गई हैं। कब किसकी जान चली जाए कोई नहीं जानता। इन घरों का यह हाल कोई कुदरती नहीं, बल्कि इन घरों में दरारें गांव में ही संचालित खदानों में हैवी ब्लास्टिंग से हुई है। ग्राम धनसुली के लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस गांव में 107 खदान हैं, जहां लगातार ब्लास्टिंग का काम जारी है। घर के दीवार
ऐसा कोई कमरा नहीं है, ऐसी कोई जो दीवार नहीं है जहां पर क्रैक ना हो। और आप सोच सकते हैं जब ब्लास्टिंग होती है तो घरों तक जो पत्थर है वो आ रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और पूरी तरह से दहशत में वो जी रहे हैं। धनसुली गांव के लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो चुका है, क्योंकि गांव में 107 क्रशर उद्योग चल रहे हैं और खदान संचालक अपनी मनमानी तरीके से हैवी ब्लास्टिंग पर आमादा हैं। पत्थर वहां से फट रही यहाँ तक पूरा आ जाता है। क्या करें भैया, मजबूर हैं। कोई गांव के भी नहीं बोल रहा है, सरपंच पंच कोई नहीं बोल रहा है, गांव के भी नहीं बोल रहा है, अधिकारी लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अधिकारी लोग भी ध्यान नहीं दे रहा है। और एक बार आया था, कुछ नहीं किया, ऐसे ही बोल दिया चला गया। बच्चे स्कूल जाते हैं तो भी डर लगता है। हाँ, डर लगता है भैया। गिट्टी खदान संचालित करने वाले बिना सुरक्षा के ब्लास्टिंग कर रहे हैं। ब्लास्टिंग से बच्चों से लेकर ग्रामीणों पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है, क्योंकि ब्लास्टिंग के बाद पत्थर घरों तक पहुंच जाते हैं। दिक्कत है सर, तबीयत पानी बहुत ज्यादा खराब होते, हैवी ब्लास्टिंग होते कि पत्थर पर उड़ के घर तक आ जाते। छोटे छोटे बच्चे बाहर खेलने से डर लगते सर। वैसे में कोई बजाते हो जाते कुछ नहीं है सर। तो मतलब वैसे कुछ की करना है, सेफ्टी अपनाना है, वैसे कोई सेफ्टी नहीं है। तो कैसे पता चलता है कि ब्लास्ट हो? आवाज करते थे, जैसे कि बूम करके बच गया, हम लोग सोचते कि हाँ यार ब्लास्ट हो गया फलाना जगह, फिर साला में ब्लास्ट करा। दहशत में जी रहे धनसुली गांव के लोगों ने कई दफा खनिज विभाग से शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायतों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।